मेरे साथ। देखो ओफो, ये रख के आओ तुम जब तक, ठीक है? ये रख के आओगी ना, उसके बाद मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा और आ जाना, ठीक है? यहाँ से हम दोनों नाटक शुरू करते हैं, ठीक है? घबराओ मत, ठीक है? जाओ जाओ। ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब भाई बड़ी गंभीर बीमारी थी, हाथ डाल के निकालनी पड़ी है। देखो। कौन सी बीमारी थी? बीमारी ऐसी थी कि आपकी बहू को पागलपन के दौरे पड़ रहे थे। पागलपन के दौरे पड़ रहे थे? देखो सुस्त पुस्त एकदम नहीं हो पाएगी वो ठाकुर साहब। अच्छा। लेकिन एक चीज हो सकती है ठाकुर साहब। क्या? एक मिनट, सांस भर लूं थोड़ी सी। मेरा कहने का मतलब है ठाकुर साहब, एक चीज और हो सकती है, बस पूरी तरह वो सही नहीं है, कुछ दिन मैं यहाँ रहूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा। हाँ ठीक है। यकीन नहीं आता? यकीन नहीं आता तो देखो। अरे बहू रानी, ओ बहू रानी, देखो। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हाँ एक बात बताओ। हाँ? तुम आवाजें कितनी बदलते रहते? अरे हमारा तो नाम ही डॉक्टर एक्टर मिस्त्री सुल्तान अफीमची है। हाँ, हम भूल गए थे। डॉक्टर साहब मुझे क्यों बुलाया? हाँ मैंने इसलिए बुलाया कि ये तुम्हारे कौन है? बड़े भैया। जेठ जी है ना? हाँ। ये जेठ जी हैं। हाँ, आप जेठ जी हो इनके, सब कुछ याद आ गया इनको। अच्छा। हाँ सब चीज याद आ गई। हाँ। अब किसी चीज की परेशानी तो नहीं बिल्कुल है? नहीं। जाओ अरे इनके आपने लिए। तो मुझे एक ही बार में ठीक कर दिया ना, सर में दर्द था मेरे, एकदम से छू तुम तो छुमंतर हो बड़े गया। कमाल के डॉक्टर हो। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ठीक करी हैं, मिस्त्री भी हो। मिस्त्री भी हो। एक काम करो, जी, जाकर साहब। चाय लेकर आओ। चाय? हाँ। बिल्कुल अभी लेकर आती हूँ। 2 कप लाना। हाँ, 2 कप। सुबह से चाय पीनी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलो मैं चलो भी। ठीक है, लेके आओ लेके आओ। अदरक और इलायची वाली लाना। अदरक और इलायची और डाल देना अलग से। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। हरा धनिया भी डलवा दूं? नहीं, वो तो हम शाम को डाल के खाते हैं। मजाक है मजाक। तो ये अब आपकी बहू बिल्कुल सही हो जाएगी। 2-4 दिन अपने भाई से कहिए कि उसके पास ना जाए। ठीक है। अगर वो चला गया तो समझो बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, हम बोल देंगे, वो नहीं जाएगा हरामखोर। बिल्कुल नहीं जाएगा हरामखोर। अब मतलब आपका भाई शिवम बड़ा शरीफ बच्चा है। आप एक बात बताइए ठाकुर साहब, आपने तो शादी करी नहीं, अपने छोटे भाई की शादी कर ली, तो ये बताइए आप शादी क्यों नहीं कर रहे? अरे कमाल करते हो। हाँ? अब मेरी उम्र है शादी की। अरे शादी की उम्र तो आदमी की 80 साल तक होती है। आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते ठाकुर साहब। ये बातें सब कहने में अच्छी लगती अरे हैं। ठाकुर साहब मेरी बात को ध्यान में रखिए, आप कहो तो आपकी कोई शादी वादी करवा दूं। ऐसा है, हमने अपने भाई की शादी कर ली, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। अरे अच्छी बात है ठाकुर साहब, हम आपकी बात समझ गए। 1 मिनट, ये क्या कर रहे हो? मैं सांस लेने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, बैटरी चार्ज कर रहे हो? बैटरी चार्ज कर रहा हूँ। असल में ऐसा होता है कि ठाकुर साहब हम आपकी बात अच्छे से समझ गए। आप जो है शादी नहीं करी तो बारातें तो बहुत ही है। पिछली 7 बारातें भी देखी थी आपने। मतलब क्या है? मतलब ये 7-8 बारातों में तो गए होंगे ठाकुर साहब। हम सैकड़ों बारातों में गए अरे हैं। ठाकुर साहब आपकी बातें देखिए। एक बात बताइए ठाकुर साहब, आप इस हवेली में अकेले रहते हैं, आपका एक भाई हुआ करता था पहले आपकी शक्ल का, वो कहाँ है? क्या हुआ ठाकुर साहब, मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया क्या? मतलब आप तेज प्रताप सिंह की बात कर रहे हो? हाँ, वो जो तेज भागता था आपसे, उसका नाम ही आपके पिताजी ने रख दिया, तेज प्रताप सिंह। अरे तुमने किस हरामखोर का नाम ले दिया हमारे हरामखोर? सामने? हरामखोर? ठाकुर साहब कहानी सुनाओ, बात क्या हुई कि हरामखोर क्यों कह रहे हो? वो हरामखोर, अब जब तुमने हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया है तो हम तुम्हें बताए देते हैं। ऐसी कौन सी दुखती रखे ठाकुर साहब, बताइए। अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो हम तुम्हें बताए देते हैं। वैसे आज तक हमने किसी को बताया नहीं है। 1 मिनट, बताओ ठाकुर साहब। जब हम दोनों भाई छोटे थे,
स्कूल में पढ़ते थे हाँ। तो हमारे साथ एक बहुत ही सुंदर सुशील कन्या पढ़ा करती थी, कन्या? जिसका नाम था मोनी। मोनी? और वो मैं जो था ना, उस पर दिलो जान निछावर करता था। मोनी पर? मोनी पर। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरा भाई हरामखोर तेज प्रताप सिंह भी उस पर नजर रखता है। यानी कि आपके माल पर हाथ डाल, अब मतलब आपकी मोहब्बत पर डाका डाला था। कमबख्त। हरामखोर। और मैं इमली के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता था और उस हरामखोर से इमलियां तोड़वाता था। किसके लिए? मोनी के लिए। ये तो यूनियन स्कूल की बात बता रहे हो? यूनियन स्कूल। इमली वाला? इमली वाला। बड़ी तेज नजर है डॉक्टर साहब आपकी। हम भी पढ़े थे उसमें, हम भी पढ़े थे, लेकिन तुम्हारे सीनियर थे। बाल जरूर काले, लेकिन सीनियर थे। सीनियर थे? हाँ। कौन सी सन में पढ़े थे? मैं सन 71 से लेके 72 तक पढ़ा था। अच्छा, 71 से लेके 72 तक पढ़े थे? मैंने उसमें कुछ नहीं किया। इमली जरूर याद थी, क्योंकि वहाँ की इमलियाँ बड़ी मशहूर हुआ करती थी। घोड़ी बना बना के इमलियाँ ले लेते थे। फिर क्या हुआ ठाकुर साहब? ये हुआ कि हम तो डिल्ला मारने के तोड़ने में माहिर थे। आपने तो बड़े बड़े डिल्ले मारे ठाकुर साहब। और कुल्लड़ भी बहुत फोड़े हैं। मुझे पता है। 1 मिनट ठाकुर साहब। हाँ, अब बताओ। तो हम मोनी के लिए इमली तोड़ने के लिए उस पेड़ पर के नीचे पहुंच गए। इमली ऊंची थी। इमली ऊंची थी? तो हमने कहा तेज प्रताप सिंह से कि हमारी कमर पे से हमारे कंधे पे खड़ा हो जा। अच्छा। तो इमली तक हम तुझे पहुंचा देंगे, तोड़ लियो। तो इमली तक पहुंचा? हरामखोर ने मेरी गर्दन पर पांव रख दिया। तभी से ये गर्दन ऐसी हो गई। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या था, मैं तो अपनी तकलीफ में मुब्तला होकर घर आ गया और वो इमली लेकर मोनी के पास चला गया। तो ये समझ लो उसने इमली तो खिलाई, बाकी मोनी को अपना जॉनी मतलब पोनी बना दिया। बस जभी से वो हमारे दिल में कांटे की तरह खटकने लगा और हमने पिताजी से कहकर उसे इस जायदाद से बेदखल करा दिया। हमने सुना है वो कहीं हवलदार की नौकरी कर रहा है। हवलदार की नहीं कर रहा है हरामखोर, फिर इंस्पेक्टर बन के गया था। आपको इसका एड्रेस पता है? हमने सुना है कि कहीं राजस्थान में है। अच्छा, ये तो हमने भी सुना है। हाँ, अब कहाँ है, ब्यावर में है या बीकानेर में है, ये हमें नहीं पता। वहाँ होगा। कहाँ? पता लगा देंगे। चाय नहीं आई, इतनी देर हो गई है। अरे बहू, क्या हुआ चाय का? आती हूँ बस। देखो, बहू आपकी बड़ी अच्छी है। कभी आपने इसके हाथ की चाय नहीं पी। आज 1 मिनट बहू जी। बेटा इधर हो ना। अब दे दो चाय। ये लीजिए डॉक्टर साहब। ये लीजिए चाय। धन्यवाद। आप भी लीजिए। चाय तो बड़ी अच्छी दिख रही है। दिखने में तो बहुत अच्छी गाय के है। दूध की बनाई है। भैंस का ही दूध होगा। हाँ, वही। हाँ, देखो बेटा जी। 2 चीजों से हमेशा बच के रहना। किससे? चमगादड़ से और चूहों से। ओह, यहाँ चमगादड़ बहुत है ना। हाँ, बहुत है। कभी भी आके चिपक जाएंगी कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी उल्टी चिपकती हैं। पिछवाड़ा दिखा के। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम जो है बेफिक्र रहो। ठीक है, अब किसी चीज का ख्याल मत करना। अब हम आ गए, सब कुछ ठीक कर देंगे, समझे? बिल्कुल समझ। ठीक है। लो, चाय बहुत अच्छी है बहू। अरे ध्यान से। मेरे हाथ फिसल गए बड़े भैया। कोई बात नहीं बेटा, इस जवानी में बड़े बड़े फिसल जाते हैं, तो हाथ की क्या चीज है। ठीक है डॉक्टर साहब, चाय तो अच्छी बनी थी ना? बिल्कुल, चाय एकदम मस्त थी बेटा। सदा सुखी रहो, खुश रहो, हमारी रहो, मतलब ये करके सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया। ठीक है डॉक्टर साहब। ठाकुर साहब का इसी तरह ख्याल रखना, किसी भी चीज की परेशानी हो हमसे कह देना। ठीक है। हाँ, जाओ बेटा। 1 मिनट ठाकुर साहब। हाँ, ये बार बार चार्जिंग में कमी क्यों आती है आपके? असल में बात ऐसी है, बैटरी लूज हो गई है हिला हिला के। तो बैटरी बदलवा दीजिए। रबड़ से बांध के रखिए ठाकुर साहब, रबड़ से। यानी पुरानी से काम चला रहे हैं? पुरानी से काम चला रहे हैं, रबड़ से बांधिए रबड़ को। मेरी बात सुनिए ठाकुर साहब, अब आप बेफिक्र रहिए। किसी चीज की परेशानी हो, आपका भाई शिवम किधर है?
चम, हाँ अभी बुला लेते हैं उसे। बुलाइए नहीं, हाँ। हम उसके कमरे में चले जाएंगे। अच्छा, आप उसके कमरे में हाँ। जाएंगे। चलिए तो ठीक है, आइए मैं उसका कमरा आपको दिखाई देता हूँ। ये तो आपका कमरा है, इसमें से कमरे भी निकलते हैं। नहीं, इधर से जा। नहीं, आपको तकलीफ नहीं करो, मुझे कमरा नंबर बता कमरा दो। नंबर 12 में चले जाइए। कमरा नंबर 12। अच्छा तो मैं चल रहा हूँ, है ठीक है। कोई चीज़ की परेशानी हो तो मुझे मत बताना। देखिए तुम्हारी गर्दन देखें, ये सही हो सकती है ठाकुर साहब। कैसे सही होगी? इसमें 2 डुक मारने पड़ेंगे। हैं? नहीं, हुक लगाने पड़ेंगे। अच्छा, हुक लगाने हाँ। पड़ेंगे। मतलब डॉक्टर का एक हुक होता है, उससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, घबराना मत। और जब तक मैं हूँ आप बेचिंता सोइए आराम से। ठीक है, रात के खाने का क्या इंतजाम है? क्या खाना पसंद करेंगे? हम बटेर खाते हैं। हाजिर हो जाएगी। अरे वो तो हमें पता है ठाकुर साहब, जब आप छोटे थे तो आपके पिताजी हमें बटेर खिला खिला के बेचते थे यहाँ से। अच्छा मैं चल रहा हूँ, है? ये मेहमान नवाजी तो हमारे खून में ही शामिल है। ये बात तो सही कह रहे हो ठाकुर साहब, ये बात सही कह रहे हो। अब मैं चलूं? ठीक है, 12 नंबर कमरा है। 12 नंबर कमरा। ठीक है, अच्छा फिर आएंगे, है? ठीक है। डॉक्टर है कि नौटंकी है? ये बताओ, हाँ तुम्हारे पति का कमरा कौन सा है? अब वो सामने 12 नंबर। 12 नंबर। ओके ओके, ठीक है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब तुम्हारे क्या करेंगे? अब क्या करेंगे ये तो है। मुझे लग रहा है कि इस गड़बड़ तो तुमने जैसे कहा है कि ठाकुर जो है तुम्हारे साथ गलत काम किया है उसने तुम्हारे साथ। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। तुम सही कह रही हो ना? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। देखो, तुमसे पहले बहुत सारी लड़कियां यहाँ से मर के गई हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भी लाश इन हवेली की 4 दीवारियों में दब जाए। तुम बेफिक्र हो, ठीक है? ठीक है। बस कुछ दिन के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, समझे? चलो। हे भगवान, बस मेरी पत्नी को ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ इतना ही मांगता हूँ कि मेरी पत्नी जो मेरी जीवन संगनी है वो ठीक हो जाए। चाहे कोई भी कीमत हो, मैं हर सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और आपको मैं क्या दूँ जो आपने मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी, पर पता नहीं उसके अंदर इस तरीके की ये जो कर रही है ना ड्रामेबाजी, आखिरकार ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। डॉक्टर, हाँ सब ठीक हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी पत्नी एकदम चुस्त बुस्त बुस्त दुस्त खुस्त सब है। डॉक्टर, ये कैसी बातें कर रही हैं मैं आप? कैसी बात चुस्त नहीं- बुस्त बुस्त नहीं, चुस्त मेरी बात सुनो, बात को पकड़ने की कोशिश मत करो। ये पकड़ लो आप, व्हाट इज दिस? मेरे हाथ पकड़ो, ये तो मुट्ठी है। हाथ पकड़ो। अच्छा, हाँ, कुछ एहसास हुआ? एहसास? हाँ, कैसा लग रहा है? हाथ गर्म है आपके? हाँ, गर्म ही रहता है। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी पत्नी को बिल्कुल ठीक कर दिया है। यकीन ना हो तो बस तुम्हें उससे कम से कम 3 दिन तक उसके पास नहीं जाना है। डॉक्टर साहब, ये कैसा आपने कौन सी किस डिग्री को लिया है आपने? मैं 3 दिन अपनी पत्नी से बात नहीं करूं? व्हाट इज दिस? ये क्या है डॉक्टर? ये डांस नहीं हो रहा है यहाँ पे? चार्जिंग कर रहा हूँ बेटा, चार्जिंग कर रहा हूँ। तो मेरी बात को नहीं समझ रहे। डॉक्टर, एक्टर, मिस्त्री, सुल्तान, अफीम जी ऐसे नहीं है। Yes, मेरी बात सुनो, गन्ना जूस के मेरा कहने का मतलब है एक्टर को जाता है अंदर कभी कभी। अरे बिरजू बेटा, बिरजू बेटा, बिरजू निकल एक्टर। 1 मिनट रुक जाओ। डॉक्टर! 1 मिनट जाओ। पिंटू बहन, तुम ये जो कर रही हो, निकल निकल। ये प्राण डॉक्टर! आ गए, ये प्राण आ गए, प्राण आ गए, प्राण आ गए, प्राण आ गए। यहाँ मेरी बीवी के प्राण निकलने वाले हैं, आप प्राण मचा रहे हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, व्हाट इज दिस? 1 मिनट। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी पत्नी जो है बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है। यकीन ना हो तो एक सीटी मारो, वो मतलब मैं आवाज दो। देखो यहीं से आएगी, मैं आवाज देता हूँ, है बहुरानी पिला दो पानी। ठीक तो हो गई है ना? अरे बिल्कुल ठीक हो गई, हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसे ही आदमी हूँ, मेरा फर्ज क्या है, ठीक करने का है। कोई भी आदमी ठीक हो जाएगा 2 मिनट में। डॉक्टर, हाँ, मैं सच बता रहा हूँ कि आप जब से यहाँ आए हो ना, हाँ। मुझे किसी बात की कोई भी परेशानी नहीं हुई। कोई भी ना परेशानी- मुझे ऐसी कोई टेंशन है कि मैं अपनी बीवी को लेके कोई टेंशन लूँ। कोई टेंशन की जरूरत। हाँ हाँ, देखो प्यास लगी थी, अभी पानी मंगाया। पानी देखो।
शिवम, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? देखा, ये असल में दो पागलों का इलाज करते करते पागल बहुत बढ़िया पानी, बहुत बढ़िया ठंडा पानी था। मैं कह रहा हूँ देखो, मैंने इसलिए इनसे पानी मंगाया, तुम्हारे भाई के पास मैंने चाय मंगाई, चाय लेकर आई, पानी मंगाया, पानी मंगाया। अब ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। पर डॉक्टर एक बात बताइए। हाँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। समझाओ। मैं ये जानता हूँ कि प्रिया बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ। वो मुझे जानने पहचानने लग गई, सब कुछ है, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही डॉक्टर। कौन सी बात? प्रिया जी ठीक है। मैं बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, हाँ, मैं सीरियस ज़रा बात करना चाहता हूँ कुछ आपसे। करो। एक बात बताइए मुझे, हाँ। एक गोपी आखिरकार कौन है? मैंने आज से पहले इसकी जुबान से ऐसा नाम नहीं सुना, और यहाँ तक कि जो मेरे भैया हैं बड़े, उन्होंने इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, ऐसा इसका कहना है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। इसी बात का तो पता लगाना, मतलब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और आप जो है कह रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आया, आपको मैंने सारी बातें बता दी। ना 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 ना, तुम्हें वही बात करनी है जो मैं कहूँ। ये समझ लो तुम्हारी धर्मपत्नी बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है, और अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ अपने शहर। मैंने हालांकि सोचा कि 3-4 दिन रुक जाऊं, लेकिन रुकने का कोई जो है जुगाड़ नहीं है। अगर आप शहर चले जाएंगे तो इस घर का क्या होगा? इस घर का क्या होगा? इस घर को नीलाम कर, मतलब कहने का मतलब ये, इस घर का कुछ नहीं होगा। ये घर समाज सुधर जाएगा। डॉक्टर सुनिए, हाँ, मैं आपको डॉक्टर मानता हूँ, आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैंने आपसे इस बात को पूछा। हाँ। और अगर आप इस बात का पता नहीं लगा पाते कि गोपी कौन है, ये क्या मैटर है, और ये मेरी पत्नी ने जिस तरीके की मुझे हरकतें बताई अपने बड़े भैया की, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। या तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा साथ दें तो ठीक है, और आप अगर नहीं चाहते हैं कि मुझे इस बारे में कोई सुराग मिले, तो मैं अपना सुराग खुद ढूंढ लूँगा। आप जा सकते हैं। बेटा, सब लोग अपना सुराग खुद ही ढूंढते हैं। शट अप डॉक्टर। अरे गलत बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि सुराग मतलब पता लगाना बहुत ज़रूरी है। वही पता लगाया हूँ मैं यहाँ पर। मुझे बहुत चीज़ें मिल रही हैं, और बहुत चीज़ें मिल के रहेंगी। देखो, नहीं मिल के रहेंगी? क्या मिल गया आपको यहाँ पे आके? एक बात बताओ, तुम्हारे एक चाचा जी थे, तेज प्रताप सिंह। उनके बारे में सिर्फ सुना ही है, कभी मिला नहीं। अच्छा, यानी कि जब तुम पैदा हुए तो वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। पता है मुझे तो ऐसा बताया जाता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं बेटा, वो इस दुनिया में है, इस दुनिया में है। वो कहीं इंस्पेक्टर बन गए राजस्थान में। अगर वो इंस्पेक्टर हैं तो यहाँ घर में क्यों नहीं है? यही तो पता लगाना है बेटा कि वो घर में क्यों नहीं है। इसीलिए तो सुराग देखना पड़ेगा। अरे सुराग लगाना पड़ेगा, समझे? इस बात का खैर छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ मैं आज ही रात की बैलगाड़ी से निकल जाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? तुम कुछ मत करो, तुम यहाँ पर रहो। पत्नी तुम्हारी ठीक है, 3 दिन बाद इस घर में खुशियाँ होंगी, ठीक है? मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना, और मेरा वो रखा हुआ है चेक करने का, वो भी रखा रहने दो, ठीक है? आप चले जाइए डॉक्टर। हाँ। लेकिन जाते जाते हमारी एक बात भी सुनते जाइए। सुनाओ बेटा, हम तो बात सुनना चाहते हैं, बताओ। आपने तो खैर इन बातों को सिर्फ झूठा साबित करके छोड़ दिया, लेकिन मुझे सच्चाई मालूम पड़ती है, और इस सच्चाई का राज मैं स्वयं खोल करके रहूँगा। बिरजू बेटा मेरे डॉक्टर। एक्टर आपको हो क्या जाता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको। आप कभी कॉमेडियन बन जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी डॉक्टर। यहाँ तमाशा नहीं हो रहा है, ये नुमाइश नहीं है, अरे सर्कस नहीं है। गाड़ के पहले बात, डॉक्टर। एक्टर घुसे हुए ऐसा है। एक्टर मिस्त्री सुल्तान अफीम जी के अंदर। आपने क्या डिग्री की? MBBS की है, MD मेडिसिन की, क्या किया और कहाँ से किया आपने? मैंने 71 से लेकर 72 तक पढ़ा है। बस मेरी बात सुनो। आपने कुछ नहीं पढ़ा? कहने का मतलब ये है, तुम बेफिक्र रहो, मैं इस बात का पता लगा लूँगा। वैसे पता लगाने की क्या जरूरत है? जो काम के लिए हुआ तो आया था वो काम तो हो गया ना। मान के तुम्हारी पत्नी ठीक हो गई, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है? मैं चलता हूँ। मुझे तो इसकी चाल पे भी शक होता है। खैर,
डॉक्टर अब अगर कह ही गया है कि जब मेरी पत्नी ठीक हो गई है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पता तो लगाना ही होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये बात मेरे जहन में कभी नहीं निकलेगी। अच्छा वो सर, मेरा नाम सुल्तान खान है और मैं दिल्ली से आया हूँ। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। माई सेल्फ इज तेज प्रताप सिंह। मुझे मालूम है आप बताइए, मैं प्रताप आपकी सिंह। क्या हेल्प कर सकता हूँ? आप मेरी हेल्प कर सकते हैं और मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी की मौत और किसी की ज़िंदगी का सवाल है। बहुत ज़िंदगी का सवाल है? जी। मतलब? सीधे शब्दों में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सोनापुर की हवेली के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। देखिए सुल्तान साहब, मैं कई लोगों से काफ़ी दफ़ा यही कह चुका हूँ और आपसे भी यही कह रहा हूँ कि ना तो उस हवेली से मेरा कोई ताल्लुक़ और ना ही उस हवेली में मेरा कोई हक़ है, तो मैं उसे कैसे बेच सकता हूँ? कैसी बात करते हैं तेज प्रताप सिंह, आपका उस हवेली से नाता नहीं है? अरे आप तो उस हवेली का वारिस हो, आप ऐसी बातें कर रहे हो। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वारिस तो हूँ, लेकिन उस हवेली से और वहाँ के लोगों से मेरा नाता बरसों पहले टूट चुका है। हाँ, आप मुझे शायद गलत समझ रहे हैं। मैं CBI ऑफिसर सुल्तान खान हूँ और मैं जिस लिबास में आया हूँ इसीलिए ताकि कोई मुझे इस तरह पहचाने ना, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि कानून की मदद करना चाहता है। यस ऑफ कोर्स। तो मैं आपकी कोई हवेली खरीदने नहीं आया। अच्छा। मैं उस हवेली को बस उसमें कुछ लोगों की ज़िंदगी है ना, उनके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ज़िंदगी? हाँ, शायद आपको पता नहीं है, उस हवेली में बहुत बड़ा कांड चल रहा है। बस ये समझ लो कि कहने में शर्म तो आ रही है कि आपके बड़े भाई जो हैं ठाकुर साहब, अपनी छोटे भाई की, आपका छोटा भाई शिवम, उसकी पत्नी के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं कि और उसके बाद एक गोपी और नौकर है, वह 3 लोग उस हवेली में उस बेजान लड़की के साथ, बेचारी मासूम लड़की के साथ ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। और मैं तो बस, आपको शायद पता नहीं है, वो हवेली एक काल बन चुकी है। पिछले कम से कम 20 साल 15 साल से उस हवेली के आसपास 7 लाशें लड़कियों की मिली हैं। 7 लाशें? शायद आप इस चीज़ से अनजान हो, क्योंकि सोनापुर में वो हो रहा है जो कभी हुआ नहीं है। इसीलिए मैं आपकी मदद के लिए यहाँ गया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कुछ मदद करें, कुछ बताएं, ताकि हम उस तय तक जाएं, उस जगह जाएं। एक आखिरी लड़की है, मरने से पहले उस लड़की की जान बचा सकें। मतलब उस हवेली में एक लड़की है? हाँ, और आपके भाई तेज प्रताप सिंह और आपका भाई शिवम की पत्नी है वो। अभी 6 महीने पहले उसने शादी की है। सुल्तान साहब, क्या हुआ? मैं आपको कैसे बताऊं? आपने तो मुझे असमंजस में डाल दिया है। मैं समझा नहीं तेज प्रताप सिंह जी। आप जिन भाइयों की मुझसे बात कर रहे हैं, उन भाइयों को तो मरे हुए एक ज़माना हो गया। क्या? जी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे बड़े भाई को मरे हुए 20 साल हो चुके हैं और शिवम, उनके 5 साल के बाद उसकी डेथ हो गई है। यानी कि 20 और 15 साल? अरे कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उनसे मिल के आया हूँ यहाँ। मेरी आंखें धोखा थोड़ी खा सकती हैं। मैंने तो उन्हें देखो, लगता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं ये जानता हूँ सर कि ज़रूर आपसे किसी ने मजाक किया है ताकि उस सोनापुर में ना जाओ और अपनी हवेली पे अपना कब्जा ना जमा सको, समझे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे विश्वास दिलाऊं कि इन्हीं 2 हाथों से मैंने उन दोनों भाइयों का क्रियाक्रम किया है? कैसी बकवास कर रहे हैं आप? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो आप क्या समझते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ? लगता है आप कानून के रखवाले होने के बाद कानून को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं उन लोगों से मिल चुका हूँ और ऐसी हालत में मिल चुका हूँ जिस चीज़ से मुझे मैं डॉक्टर बन के वहाँ पर गया, एक पागलों का डॉक्टर। क्योंकि जितनी भी लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, सब में एक ही चीज़ पाई गई थी, क्योंकि लड़की दिमागी हालतों से मरी थी।
दिमागी संतुलन उनका बिगड़ा हुआ था। यू मीन मेंटली टॉर्चर? यस। ओह नो। तो बस फिर तो सुल्तान साहब आपने मुझे, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सर। हम दोनों मिलकर तफ्तीश करेंगे क्या क्या वहां चल क्या रहा है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि असल में हुआ ये है, क्योंकि मैं आपके भाई उनसे मिल चुका हूँ, क्योंकि मैंने आपकी पिताजी की सारी हिस्ट्री पढ़ रखी थी। क्योंकि जब वो लड़कियों की लाशें मिलना शुरू हुई थी 20 साल से, 15-20 साल से ये सिलसिला चलता हुआ है, उस वक्त मैंने एक फ़ाइल में एक नाम पढ़ा था, डॉक्टर एक्टर मिस्त्री। मैंने कहा ये डॉक्टर एक्टर मिस्त्री है कौन? मैं उसका बेस बदल कर वहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा। तो जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो मेरे आगे वो लड़की बिल्कुल अधमरी सी पड़ी हुई थी। ऐसा लगा कि उसे किसी की तलाश है, मतलब उसे किसी की मदद की तलाश है। तो सुल्तान साहब, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपने वहाँ तफ्तीश ही नहीं की, छानबीन ही नहीं की? अरे सबूत नहीं थे। बहुत चीज़ें जाने के बाद आपको क्या लगता है, मैं जब उस हवेली के अंदर गया मुझे कुछ नहीं मिला, बस चारों तरफ सन्नाटा। और जिस वक्त मैं डॉक्टर बन के गया हूं तो सब कुछ मिला, क्योंकि आपका भाई मेरे पास आया। मुझे पता चला था कि वो डॉक्टर एक्टर मिस्त्री जो था उसके पास हमेशा वो चाहे करते थे। लेकिन जब मैंने जाकर देखा तो मुझे पता चला कि उसकी 16 साल पहले डेथ हो गई। मैंने लोगों से पता चला है कि उसका हुलिया कैसा था, ये कैसा था। वो हुलिया बनाकर अचानक आपका शिवम भाई वो मेरे पास आता है और कहता है कि मेरी पत्नी की दिमागी हालत ख़राब है। उसके बाद मैं उसके साथ गया। जब उसने सोनापुर हवेली का नाम लिया तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। उस वक्त मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा उस हवेली के आसपास लड़कियों की लाशें तो मिली, लेकिन हवेली में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कुछ भी मतलब हमेशा शांति, कुछ नहीं। हवेली वैसी की वैसी है, उसके अंदर कोई रहने वाला नहीं था। लेकिन उस वक्त आप मेरी बात का यकीन करें, जब मैं उस शिवम के साथ गया तो मैंने देखा उस हवेली की लाइटें भी जली हुई हैं, सब कुछ वैसा का वैसे जो उस ज़माने में हुआ करता होगा। अचानक देखा आपके बड़े भाई सामने खड़े हुए थे, उनकी गर्दन यूँ थी। मैंने तो उनसे ये भी पूछा कि आपकी गर्दन इस तरह से क्यों हुई, तो उन्होंने बताया मुझे कि मेरा छोटा भाई था, एक ही लड़की से हम प्यार किया करते थे, इमली की तोड़ा करते थे, और मेरे भाई ने मेरे सर यहाँ पर गर्दन पे पैर रख के और इमली तोड़ी थी और मेरी गर्दन यूँ ही गिरी। ये बात सच है? ये तो बचपन की बात है, ये वाकया तो हो चुका है हमारे साथ। तो अब आपको यकीन हुआ कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपने मुझे असमंजस में डाल दिया है। मरे हुए लोग जिंदा कैसे हो सकते हैं? देखिए तेज प्रताप सिंह जी, आप एक जाने माने और अच्छे काबिल ऑफिसर हैं। आपको कानून का साथ देना चाहिए। आप जितनी मदद कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। अगर आप कह रहे हैं कि वो लोग जिंदा हैं ही नहीं, तो आप मेरे साथ चल के तो देखिए कम से कम उस हवेली में। बिल्कुल, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और तैयार क्या, मैं बिल्कुल अभी चलता हूँ। चलिए आइए। ओह माय गॉड, देखिए ये वही हवेली है। तेज प्रताप सिंह जी, जब मैं आया तो यहाँ पे सारे झूमर रोशनी सब चली हुई थी। अचानक, इसका मतलब है, आइए चलिए। कोई है? कोई है? कोई है? ठाकुर साहब, यहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। वही तो मैं अभी आपसे कह रहा हूं। आप पुलिस के इतने जिम्मेदार ऑफिसर होते हुए आपने मेरा कीमती वक्त बर्बाद किया, आपने मेरा टाइम वेस्ट किया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं भी एक कानून का रक्षक हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है यार, ये कैसे हो सकता है? जबकि मैं इस हवेली में खुद आया था, आपके भाई से मिला दोनों से, और वो लड़की भी नहीं है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि लाशें तो बरामद हुई, लगता है उस लड़की की भी लाश आसपास कहीं होगी। कुछ वक्त और दीजिए, 1-2 जगह और देखें सर। और कितना वक्त दूं मैं आपको?
आपने इतना वक्त तो मेरा बर्बाद कर दिया, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपका वहम है और कुछ नहीं है। ओके चलिए। नहीं। देखा देखा, मैंने कहा था ना कोई ना कोई है। आइए चलिए। आइए। यहीं पर ही आवाज आई थी, यही आवाज आई थी उस लड़की की। अरे कोई है, कोई है, कोई है। आप एक काम कीजिए, हाँ। आप उधर जाके देखिए, मैं वहां जाके देखता हूँ। ठीक है ठीक है। ए, एक मिनट खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। क्या हो गया? कौन हो? अरे मुझे पहचाना? हाँ पहचान लिया। क्या हुआ? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, अब कुछ नहीं हुआ। वो ठाकुर, साजी, उसने फिर से। तेज प्रताप सिंह जी, इधर इधर देखिए, इधर आइए, वापस आइए, वापस। यस, आई एम कमिंग। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, आने वाले वो। देखो ये आ गए, ये आ गए। क्या हुआ? क्या हुआ? यही है वो जो हर रात मुझे परेशान देखो, करता है। यही है वो ठाकुर। हाँ ठीक है ठाकुर है ये। ठीक है। एक मिनट, मेरी बात सुनो, होश में आओ। ये ठाकुर साहब नहीं है, उनके छोटे भाई तेज प्रताप सिंह हैं, जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मैं राजस्थान गया था और मैंने जाके देखा, इनका बड़ा पता लगाया 2-3 दिन से, जब जाके ये बिना बीकानेर में मिले मुझे, और ये तो अपनी ड्यूटी के लिए निकल रहे थे। देखा सर? घबराओ नहीं, शांति रखो, घबराओ नहीं, परेशान मत हो। देखा तेज प्रताप सिंह जी, ये लड़की झूठ नहीं बोल रही। वो शिवम, देखा? वो क्या हुआ? और वो नौकर, वो गोपी, वो आया था अभी, गोपी आया था। देख लिया आपने? देख लिया? जबरदस्ती। सुल्तान साहब, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या? सिर्फ एक पागल लड़की के लिए, मैं जिसको पागल नहीं। ये नहीं मालूम कि मेरे बड़े भाई का देहांत हो चुका है, शिवम का, मेरे छोटे भाई का देहांत हो चुका है, देहांत? गोपी का देहांत हो चुका है, ये क्या तीनों कर- मर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि आप खुद होश में बात नहीं कर रहे हैं सर। एक जीता जागता सबूत आपके मैं सामने पागल खड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं ये लड़की पागल है। ये पागल नहीं, इसके साथ क्या क्या हुआ है आपको नहीं पता। यही पागल बात नहीं तो हूँ। आप मुझसे वहां भी कह रहे थे कि वहां पे मैं सबसे मिला हूं, और अभी जब मैं आपको लेके आया हूं तो क्या है? मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने खुद देखा है। मेरा यकीन करो, मैं जानता हूँ, पागल नहीं हूँ। मैं तुम्हारा यकीन कर रहा हूँ, बिलीव है मुझे, मैं जानता हूँ। मैं बिल्कुल हमेशा यही कह रहा, और मुझे तो ये लग रहा है कि जरूर कोई ना कोई इसमें बड़ी साजिश है, जो लड़कियों के साथ इस तरह अत्याचार कर रही है। मुझे लग रहा है इस साजिश में आप ही भी मिले हो। अब भी अच्छा वक्त है, बता दीजिए आपके भाई और शिवम कहाँ पर है? दिमाग खराब हो गया है आपका? क्या मतलब? मैं आपसे ये कह चुका हूं कि ये लोग 20-25 साल पहले मर चुके, तो आप यकीन क्यों नहीं करते मेरी बात का? यकीन कैसे करूं? कैसे यकीन करूं? मैंने खुद देखा है, और आप मेरी बात को झुठला रहे थे ना कि मैंने नहीं देखा होगा, तो इस लड़की ने देखा। ये अभी बता रही है कि अभी भी। मुझे लग रहा है कि वो यहाँ से फरार हो गए। इस हवेली के और कितने तहखाने हैं तेज प्रताप सिंह जी, ज़रा वो भी बता दीजिए। कम से कम हमें ये तो यकीन हो जाए कि किसी मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। आपकी समझ में ऐसा नहीं आएगा, तो आइए मैं आपको वो कमरा ही दिखाई देता हूँ। कौन सा कमरा? वही कमरा जिसमें ये राज दफन है। राज दफन है? हाँ, चलिए आप चलिए। आइए। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। आइए, देखिए। ये कौन है? ये गोपी, शिवम की शक्ल का मेरा गोपी। नौकर। यही गोपी है, यही मेरे पास रोज आता है। ये मेरे बड़े भाई ये ठाकुर साहब, ये ठाकुर है। यही और ये साथ- मेरा छोटा भाई शिवम। ओह माय गॉड। ये शिवम, जिसके साथ मेरी शादी हुई। देख लिया आपने? पहचान लिया आपने? ओह माय गॉड। लेकिन मैं तो उनकी मृत्यु डेट भी लिखी हुई है। कहिए, अब मैं झूठा हूं? मेरी साजिश है? ये कैसे हो सकता है? ये लोग तो मेरे साथ हर रोज रहते हैं,
देखो ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? मुझे मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। ये देखा ठाकुर साहब, इस जमाने में ये भी हो सकता है। मेरे कुछ समझ में शायद मैंने नहीं कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। आइए, आओ। अब यकीन हो गया, लगता है कि उनकी आत्माओं को भी शांति नहीं मिली है। एग्जैक्टली। इनके साथ जो भी हुआ है, या इनसे पहले जिन 7 लड़कियों का मर्डर हुआ है, वो शायद जो कुछ भी किया है इन आत्माओं ने किया है। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? बस यही तो चाह रहा था कि बस देखो तो। अरे अरे, एक मिनट। प्रिया प्रिया प्रिया, होश में आओ प्रिया। कोई डॉक्टर है यहाँ पर? कोई बात मैं नहीं, डॉक्टर को लेकर आता मेरी वाइफ डॉक्टर है, मैं खुद इतनी चीजें जानता हूँ। प्रिया, लगता है इसे कमजोरी से चक्कर आ गया। प्रिया, 1 मिनट ऊपर। प्रिया, ओह माय गॉड, शी इज प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट? यस। अब क्या होगा?